अर्जुन रेड्डी एक गुस्सैल, जुनूनी और आत्मविश्वासी युवक है जो हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र है। वह पढ़ाई में बेहद तेज है, लेकिन उसका गुस्सा उसके व्यवहार में बार बार बाधा बनता है। कॉलेज में उसका नाम डर और सम्मान दोनों से लिया जाता है। उसकी एक बेहद करीबी दोस्त है शिवा, जो हमेशा अर्जुन के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। अर्जुन का जीवन तब बदल जाता है जब वह कॉलेज में एक नई लड़की को देखता है, प्रीति शेखर। पहली नजर में ही वह प्रीति की सादगी, मासूमियत और खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है। कॉलेज के सीनियर होने के नाते अर्जुन प्रीति से सीधे जाकर बात करता है और घोषणा करता है कि अब वह उसकी लड़की है और कोई उसे नहीं छुएगा। यह अजीब सा व्यवहार प्रीति को डराता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अर्जुन की सच्चाई, भावनाओं और ईमानदारी का एहसास होता है। अर्जुन प्रीति को पढ़ाई में मदद करता है, उसके साथ समय बिताता है और उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। इस दौरान प्रीति को भी अर्जुन से प्यार हो जाता है। दोनों का रिश्ता गहराता जाता है और वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगते हैं। अर्जुन के लिए प्रीति उसकी दुनिया बन जाती है। वह अपने भविष्य की हर योजना में प्रीति को शामिल करता है। हालांकि इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ी बाधा है प्रीति का परिवार। प्रीति एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार से आती है जो जाति और परंपराओं को बहुत मानता है। जब प्रीति के पिता को अर्जुन के बारे में पता चलता है तो वह सख्ती से इस रिश्ते को खत्म करने की बात करता है। अर्जुन प्रीति से कहता है कि वह अपने परिवार से लड़े और उनके रिश्ते को स्वीकार करवाए। उधर अर्जुन का मेडिकल कॉलेज खत्म हो जाता है और उसे विदेश में एक सर्जरी इंटर्नशिप का मौका मिलता है, लेकिन वह प्रीति को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि जब तक प्रीति का परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता, वह कहीं नहीं जाएगा। प्रीति के घर वालों का दबाव बढ़ता है और एक दिन वह अर्जुन को बताए बिना उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए राजी हो जाती है। इस खबर से अर्जुन टूट जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि प्रीति, जिसे वह अपना सब कुछ मानता था, वह उससे बिना बताए उसकी जिंदगी से दूर जा सकती है। वह गहरे डिप्रेशन में चला जाता है और शराब, ड्रग्स और गुस्से में डूब जाता है। यह थी कहानी का पहला भाग, जिसमें अर्जुन और प्रीति के रिश्ते की शुरुआत, उनका प्यार और फिर उसका टूटना दिखाया गया है। अगले भाग में अर्जुन के टूटे हुए जीवन की कहानी आगे बढ़ेगी। प्रीति की शादी की खबर मिलते ही अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसका गुस्सा, दर्द और निराशा चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। वह एक झटके में सब कुछ छोड़ देता है, अपना करियर, परिवार और आत्मसम्मान। उसकी जिंदगी अब केवल शराब, गुस्से और अकेलेपन में सिमट जाती है। वह दिन रात नशे में डूबा रहता है और किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। शिवा, जो अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त है, उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। वह उसे कहता है कि यह रास्ता विनाश की ओर ले जा रहा है, लेकिन अर्जुन किसी की बात नहीं सुनता। उसका दर्द इतना गहरा होता है कि उसे किसी की हमदर्दी भी झूठी लगने लगती है। एक दिन वह नशे में इतना बहक जाता है कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सर्जरी के दौरान गलती कर बैठता है। इस गलती के कारण उसे मेडिकल बोर्ड द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। यह अर्जुन के करियर पर एक बड़ा आघात होता है, लेकिन वह फिर भी सुधरने को तैयार नहीं होता। अर्जुन का परिवार, खासकर उसका छोटा भाई और दादी, उसकी हालत से बहुत दुखी होते हैं। दादी उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अर्जुन अपने दर्द से इतना घिर चुका होता है कि किसी रिश्ते की परवाह नहीं करता। वह एक अजनबी लड़की के साथ रहने लगता है, जिससे उसका कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता। यह रिश्ता सिर्फ उसके अकेलेपन और दुख को भरने का एक जरिया बन जाता है। एक दिन जब अर्जुन घर आता है, उसे पता चलता है कि उसकी दादी का देहांत हो गया है। यह खबर उसे अंदर तक तोड़ देती है। दादी ही एकमात्र इंसान थी
जो बिना शर्त उससे प्यार करती थी, वह अपने अंतिम दर्शन तक नहीं पहुंच पाया। यह पछतावा उसे और भी गहरे में धकेल देता है। अब अर्जुन खुद को पूरी तरह खत्म मानने लगता है। वह सोचता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। लेकिन इस सबसे अंधकारमय समय में भी उसका दोस्त शिवा उसका साथ नहीं छोड़ता। वह धीरे धीरे अर्जुन को संभालने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अर्जुन को अपने जीवन की सच्चाई का सामना करना होगा और खुद को बदलने की कोशिश करनी होगी। क्या वह अपने अतीत से निकल पाएगा? क्या वह खुद को फिर से पा सकेगा? दादी की मौत के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। वह खुद को अकेला, असहाय और अधूरा महसूस कर रहा था। लेकिन वक्त के साथ उसके मन में एक हल्की सी इच्छा जागने लगी, कुछ बदलने की, खुद को दोबारा पाने की। शायद दादी की मौत ने उसे झकझोर दिया था। शिवा उसकी इस मनःस्थिति को भांपकर एक बार फिर उसके पास आता है। वह अर्जुन को अपने घर बुला लेता है और धीरे धीरे उसे एक नियमित दिनचर्या में ढालने की कोशिश करता है। शुरुआती दिनों में अर्जुन चुपचाप बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। लेकिन एक दिन वह अपने पुराने मेडिकल नोट्स को देखने लगता है और उसका मन फिर से सर्जरी और मरीजों की तरफ खींचने लगता है। शिवा उसे सलाह देता है कि वह फिर से मेडिकल काउंसिल से संपर्क करे और अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाने की कोशिश करे। अर्जुन पहले हिचकिचाता है, लेकिन अंततः आवेदन कर देता है। इस बीच वह खुद को सुधारने लगता है, शराब छोड़ता है, योग और मेडिटेशन करना शुरू करता है और अपने आप से दोस्ती करने लगता है। इसी दौरान वह एक छोटा क्लिनिक ज्वाइन करता है, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है। वहां के डॉक्टर अर्जुन की प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे एक अस्थायी मेडिकल प्रैक्टिस का मौका देते हैं। मरीजों से मिलना, उनके दर्द को समझना और उन्हें राहत देना, यह सब अर्जुन को भावनात्मक रूप से मजबूत करने लगता है। एक दिन अर्जुन को एक महिला मरीज मिलती है जो गर्भवती होती है और काफी जटिल केस होती है। अर्जुन अपनी सूझबूझ और अनुभव से उसकी जान बचाता है। इस घटना के बाद उसके साथी डॉक्टर उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि उसने एक नई जिंदगी को जन्म दिया है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज वह किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन पाया था, भले ही उसकी अपनी जिंदगी बिखरी हुई थी। धीरे धीरे वह समाज में फिर से इज्जत कमाने लगता है। लोग उसे पहचानने लगते हैं, उसके काम की तारीफ करने लगते हैं। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शांत, गंभीर और भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति बन चुका है। इसी बीच एक दिन अर्जुन को एक पुराने दोस्त से पता चलता है कि प्रीति की शादी टूट चुकी है। यह सुनकर उसके मन में एक बार फिर हलचल होती है। वह सोच में पड़ जाता है, क्या वह दोबारा प्रीति से मिल सकता है? क्या उसका प्यार अब भी जिंदा है? लेकिन इस बार वह जल्दबाजी नहीं करता। वह सोचता है कि पहले खुद को पूरी तरह से साबित करना जरूरी है। वह अपने मेडिकल लाइसेंस की बहाली के लिए इंटरव्यू की तैयारी करता है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह व्यवस्थित करने में जुट जाता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां अर्जुन को अपने अतीत और वर्तमान के बीच एक नई राह चुननी है। अगले भाग में जानिए, क्या अर्जुन और प्रीति की राहें फिर से मिलती हैं या नहीं। अर्जुन अब एक नई जिंदगी जी रहा है, शांत, समर्पित और अपने काम में डूबा हुआ। उसका पूरा ध्यान अब अपने मरीजों, मेडिकल लाइसेंस की बहाली और अपने आप को फिर से खड़ा करने पर है। लेकिन प्रीति की शादी टूटने की खबर उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जगा देती है। शिवा अर्जुन को सुझाव देता है कि वह एक बार प्रीति से मिलकर बात करे। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जानता है कि बिना प्रीति की मर्जी के उससे मिलना गलत होगा। इसलिए वह कुछ समय और इंतजार करने का फैसला करता है। इस दौरान अर्जुन को मेडिकल काउंसिल से इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है। इंटरव्यू में अर्जुन अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करता है, सच्चाई से अपनी स्थिति बयान करता है और बताता है कि उसने कैसे खुद को बदला है। उसकी ईमानदारी और संकल्प को देखकर पैनल प्रभावित होता है और उसे मेडिकल प्रैक्टिस की इजाजत फिर से मिल जाती है।
यह अर्जुन के लिए एक बड़ा मोड़ होता है। अब उसके पास दोबारा सम्मान, काम और आत्मविश्वास है। लेकिन दिल के किसी कोने में वह अब भी प्रीति को याद करता है। एक दिन संयोग से अर्जुन की मुलाकात प्रीति से एक अस्पताल में होती है। वह एक मरीज के साथ आई होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। प्रीति चुपचाप खड़ी रहती है और अर्जुन बस उसकी आंखों को देखता रहता है। इतने सालों बाद भी दोनों की आंखों में वही पुराना प्यार दिखाई देता है। अर्जुन उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि प्रीति बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अर्जुन उसे नहीं रोकता, क्योंकि वह जानता है कि उसके दिल में जो भी है उसे शब्दों से नहीं, समय और समझ से सामने लाना होगा। इसके बाद अर्जुन फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन अब उसके भीतर एक नया उत्साह होता है। वह सोचता है कि अगर किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया है तो शायद कुछ बाकी है जो पूरा होना है। शिवा उसे प्रेरित करता है कि वह प्रीति से सीधे जाकर बात करे, लेकिन अर्जुन कहता है अगर उसमें भी अब भी कुछ बाकी है तो वो खुद मेरे पास आएगी। मुझे अब भागना नहीं है, इंतजार करना है। इस बीच अर्जुन अब क्लिनिक में दिन रात काम करता है। उसकी मेहनत और समर्पण के चर्चे फैलते हैं। वह अब समाज में एक आदर्श डॉक्टर के रूप में देखा जाने लगता है। लेकिन हर शाम वह प्रीति को याद करता है, उनकी पुरानी तस्वीरों को देखता है और खुद को तैयार करता है कि जब भी वह लौटे वह उसे फिर से खोने न दे। अर्जुन अब अपने जीवन के सबसे संतुलित चरण में पहुंच चुका है। उसने अपने करियर को दोबारा संवार लिया है, समाज में इज्जत हासिल की है और खुद के प्रति ईमानदारी से जीवन जीना शुरू किया है। लेकिन प्रीति की यादें अब भी उसके जीवन का हिस्सा बनी हुई है। उसकी आंखों में अब भी वो मुलाकात बसी हुई है जो अस्पताल में अचानक हुई थी। कुछ दिनों बाद एक दिन अर्जुन के क्लिनिक में एक छोटी बच्ची को लेकर एक महिला आती है। अर्जुन ध्यान से देखता है, वह प्रीति है। इस बार वह खुद अर्जुन के पास आई है। अर्जुन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाता है, लेकिन वह खुद को संयमित रखता है। वह बच्ची का इलाज करता है और फिर दोनों आमने सामने बैठते हैं। प्रीति बहुत देर तक चुप रहती है, फिर वह कहना शुरू करती है, मैं जानती हूं तुम मुझसे बहुत नाराज रहे हो। तुम्हारे गुस्से की वजह सही थी, लेकिन उस समय मैं बहुत मजबूर थी। वह बताती है कि उसके माता पिता ने बहुत दबाव डाला। शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी, लेकिन वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि वह अर्जुन को कभी भूल ही नहीं पाई। जब भी वह अपनी नई जिंदगी में ढलने की कोशिश करती, अर्जुन की यादें उसे पीछे खींच लाती। अर्जुन ध्यान से सब सुनता है, कुछ नहीं कहता। फिर वह हल्की आवाज में पूछता है, अब क्या चाहती हो प्रीति? प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं अब आजाद हूं। मैं कोई वादा नहीं मांगती, बस एक बार फिर से तुम्हारे साथ खड़ी होना चाहती हूं, अगर तुम चाहो तो। अर्जुन उसे कुछ देर तक देखता रहता है। उसके मन में भावनाओं का तूफान चल रहा होता है। वह जानता है कि उसकी भावनाएं अब भी वैसी ही हैं, लेकिन वह यह भी समझता है कि अब यह रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। इसमें अब ज्यादा परिपक्वता, ज्यादा समझ और ज्यादा सहनशीलता की जरूरत होगी। वह कहता है, अगर तुम वापस आई हो तो मैं भागकर तुम्हें पकड़ने वाला नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इस बार हम एक दूसरे को समझें, वक्त लें और फिर साथ चलें। प्रीति मुस्कुराती है। वह अर्जुन के इस नए स्वरूप को देखकर हैरान भी है और खुश भी। दोनों की बातों के दौरान उनकी पुरानी यादें बीच बीच में झलकती हैं। कॉलेज का वो पेड़, प्रीति की किताबें, अर्जुन की बाइक राइड्स। कुछ दिनों तक वे एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और अपनी अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को साझा करते हैं जिन्हें कभी छुपाया गया था। अब उनके रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ समझ और साथ है। शिवा जब इस बारे में जानता है तो वह खुशी से झूम उठता है। वह कहता है, अब का अर्जुन पहले वाले से बहुत बेहतर है और इस बार तुम उसे खोना नहीं। अर्जुन और प्रीति अब धीरे धीरे एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह रिश्ता अब पहले की तरह आवेश और आवेग पर आधारित नहीं, बल्कि समझदारी,
संयम और भावनात्मक जुड़ाव पर टिका है। प्रीति अब अपने मेडिकल करियर में दोबारा सक्रिय हो गई है। वह एक निजी क्लिनिक में काम करती है और अक्सर अर्जुन से मिलती है। दोनों कभी कभी साथ में कॉफी पीते हैं, किताबों की बातें करते हैं या फिर सड़कों पर चुपचाप टहलते हैं। उनकी बातचीत अब ज्यादा गहरी, संजीदा और परिपक्व हो चुकी है। एक दिन प्रीति अर्जुन से कहती है, तुम बहुत बदल गए हो अर्जुन। पहले वाले अर्जुन को मैं प्यार करती थी, लेकिन अब के अर्जुन को मैं समझती हूँ और सम्मान करती हूँ। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुरा देता है और कहता है, मुझे अब दिखावा नहीं करना, बस सच्चा रहना आता है। अर्जुन अपने माता पिता से भी मिलने जाता है। सालों की दूरी के बाद वह अपने पिता से नजरें मिलाता है और कहता है, मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब वापस पाना चाहता हूँ। उसके पिता, जो पहले बहुत सख्त थे, अब पिघल जाते हैं। वे कहते हैं, तुमने जिस तरह खुद को संभाला, वही हमारी असली जीत है। इसी दौरान अर्जुन और प्रीति के बीच एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। प्रीति की बच्ची, वह अर्जुन से धीरे धीरे घुलने लगती है। वह बच्ची, जो शुरू में अर्जुन से डरती थी, अब उसके पास खुद चलकर आती है, उसके बालों से खेलती है और कहती है, डॉक्टर अंकल। अर्जुन के दिल में एक नया एहसास जन्म लेता है, जिम्मेदारी का, अपनापन का। अर्जुन और प्रीति इस रिश्ते को नाम देने के लिए जल्दबाजी नहीं करते। वे दोनों जानते हैं कि अब हर फैसला सोच समझकर लेना होगा। एक दिन प्रीति कहती है, इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, जो करेंगे पूरी समझदारी और स्थिरता से करेंगे। अर्जुन सिर हिलाकर सहमति देता है। एक शाम शिवा, अर्जुन और प्रीति एक साथ बैठे होते हैं। शिवा हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारी कहानी फिल्म होती तो अब तक क्लाइमैक्स हो जाता। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, असली जिंदगी में क्लाइमैक्स के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। अब अर्जुन का जीवन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर, संतुलित और सार्थक है। प्रीति उसके जीवन में फिर से है, लेकिन इस बार वह सिर्फ प्रेमिका नहीं, बल्कि साथी, मित्र और मार्गदर्शक बन गई है। अर्जुन अब खुद को सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक इंसान की तरह महसूस करता है। एक ऐसा इंसान जो दर्द से गुजरा, गिरा, टूटा, लेकिन फिर खड़ा हुआ और जीना सीखा। अब जबकि अर्जुन और प्रीति के बीच फिर से एक मजबूत रिश्ता बनने लगा था, जीवन ने एक और चुनौती उनके सामने रख दी। यह चुनौती समाज और परिवार की थी, जो अभी भी पुराने घावों, परंपराओं और अतीत के फैसलों को लेकर सुलझने को तैयार नहीं थे। प्रीति के माता पिता को जैसे ही यह पता चला कि वह फिर से अर्जुन के संपर्क में है, उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया। उनके अनुसार अर्जुन अब भी वही पुराना, गुस्सैल और अव्यवस्थित लड़का है, जिसने उनकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी थी। प्रीति अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं होते। वहीं अर्जुन, जो अब पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता, बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। वह प्रीति से कहता है, हम अगर फिर से वही गलती करेंगे जो पहले की थी, यानी बिना बात किए फैसले लेना, तो हमारी ये नई शुरुआत भी खत्म हो जाएगी। चलो इस बार साथ लड़ते हैं, लेकिन शांत दिमाग से। अर्जुन प्रीति के माता पिता से मिलने का निर्णय लेता है। वह अकेले उनके घर जाता है और बहुत ही विनम्रता से बैठकर उनसे बात करता है। वह अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करता है, प्रीति के लिए अपने प्यार को साफ साफ बताता है और यह भी कहता है कि वह अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, एक जिम्मेदार इंसान है। लेकिन प्रीति के पिता का दिल अब भी कठोर है। वे कहते हैं, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी को एक बार तोड़ दिया था, मैं फिर से वो खतरा नहीं उठाऊंगा। अर्जुन शांत रहकर जवाब देता है, मैं आपकी बेटी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका हूं, चाहे आप माने या ना माने। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैं उसे बचाकर रखूंगा, तोड़कर नहीं। इसके बाद अर्जुन उठकर चला आता है। वह प्रीति को सब बताता है और कहता है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें क्या चाहिए, परिवार की स्वीकृति या मेरा साथ? मैं मजबूर नहीं करूंगा। प्रीति कुछ दिनों तक बहुत सोचती है। एक ओर उसके माता पिता हैं, जिन्होंने उसे जन्म दिया, दूसरी ओर अर्जुन है, जो उसे जीना सिखा रहा है।
इस द्वंद्व के बीच वह चुप रहती है। अर्जुन उसका इंतजार करता है, लेकिन किसी तरह का दबाव नहीं डालता। इसी बीच समाज में कुछ लोग उनके रिश्ते को लेकर बात करना शुरू कर देते हैं। अस्पताल में कुछ कर्मचारी फुसफुसाते हैं, कुछ मरीजों की नजरें बदल जाती हैं। यह अर्जुन को थोड़ा आहत करता है, लेकिन वह फिर भी डगमगाता नहीं। वह जानता है कि सच्चे रिश्ते को समय के साथ हर अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। फिर एक दिन प्रीति खुद अर्जुन के पास आती है। वह कहती है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने माता पिता से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। इसलिए अगर तुम साथ हो तो चलो उन्हें फिर से जीतते हैं। इस बार झगड़कर नहीं, प्यार और धैर्य से। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं साथ हूं, लेकिन अब दौड़कर नहीं चलूंगा। तेरे साथ धीरे धीरे चलूंगा जब तक मंजिल न मिल जाए। अब जब प्रीति ने अर्जुन से कहा कि वह परिवार को खोए बिना अर्जुन के साथ रहना चाहती है, तब अर्जुन का निर्णय और स्पष्ट हो गया। अब संघर्ष होगा, लेकिन गरिमा और धैर्य के साथ। उन्होंने मिलकर एक नई योजना बनाई कि कैसे वे धीरे धीरे प्रीति के परिवार को अपने रिश्ते के लिए तैयार करेंगे। अर्जुन प्रीति के पिता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के बजाय उनके आसपास के लोगों से जुड़ने लगता है। वह उनके पुराने जानने वालों से मिलता है, समाज सेवा करता है, मेडिकल कैंप लगाता है और एक जिम्मेदार नागरिक की छवि को समाज में प्रस्तुत करता है। यह सब धीरे धीरे लोगों की नजरों में उसका सम्मान बढ़ाने लगता है। प्रीति की माँ, जो पहले सख्त थीं, अब थोड़ी नरम पड़ने लगी हैं। वह अर्जुन की बदलती छवि देखती हैं और यह भी महसूस करती हैं कि प्रीति उसके साथ शांत और खुश रहती है। एक दिन वह प्रीति से कहती हैं, अर्जुन में शायद वो गहराई है जो पहले हम देख नहीं पाए, लेकिन तुम्हारा निर्णय सोच समझकर होना चाहिए। इसी दौरान अर्जुन का एक लेख मेडिकल जर्नल में छपता है, जिसमें वह नशे से उबरने और आत्म सुधार की अपनी यात्रा को विस्तार से लिखता है। यह लेख बहुत लोगों को प्रेरित करता है और यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में भी बुलाया जाता है। वह इंटरव्यू प्रीति के पिता भी टीवी पर देखते हैं। अर्जुन की सादगी, स्पष्टता और आत्म स्वीकृति उन्हें प्रभावित करती है, लेकिन वह अब भी एक पिता है जो अपनी बेटी को किसी भी दर्द से बचाना चाहते हैं। एक शाम प्रीति के पिता अचानक अर्जुन के क्लिनिक में आते हैं। अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन शांत बना रहता है। प्रीति के पिता कहते हैं, तुमने बहुत कुछ झेला है और शायद उससे ज्यादा सीखा है, लेकिन मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर वह तुम्हारे साथ सच में खुश है तो मैं उसका रास्ता नहीं रोकूंगा। यह अर्जुन और प्रीति के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। वे दोनों इस मंजूरी को बेहद सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है, मैं आपकी बेटी का सिर्फ प्रेमी नहीं, उसका सम्मान और सहारा भी बनूंगा। अब दोनों परिवारों की सहमति से एक छोटे, शांत और आत्मीय समारोह में अर्जुन और प्रीति की सगाई होती है। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ वे लोग जो इन दो आत्माओं के मिलन को समझते हैं और सराहते हैं। शिवा, जो शुरू से अर्जुन का सच्चा साथी रहा, वहां सबसे आगे खड़ा होकर कहता है, ये वही लड़का है जो कभी सब कुछ हार गया था, लेकिन आज सब कुछ प्यार से पा रहा है। सगाई के बाद अर्जुन और प्रीति अब खुलकर अपनी जिंदगी की योजनाएं बनाने लगते हैं। वे मिलकर एक नया अस्पताल खोलने की योजना बनाते हैं, जो विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और आपात चिकित्सा के लिए समर्पित होगा। अर्जुन अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक प्रेरणा बन चुका है, और प्रीति सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, उसकी बराबरी की साथी और सहयोगिनी बन चुकी है। अर्जुन और प्रीति की सगाई के बाद उनका जीवन एक नई गति पकड़ता है। अब वे दोनों न सिर्फ प्रेमी बल्कि जीवन के साझेदार की भूमिका में प्रवेश कर रहे हैं। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, लेकिन ये तैयारियां आम लोगों जैसी नहीं होती। ना कोई भव्यता, ना कोई दिखावा, बस सादगी, भावनाएं और आत्मीयता। प्रीति, जो एक समय अपने घर वालों के दबाव में चुप हो जाती थी, अब अर्जुन के साथ खड़ी होती है। वह शादी के कार्ड पर लिखवाती है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है।
ये वाक्य न केवल उनके रिश्ते का सार है, बल्कि उनके संघर्षों की भी पहचान है। इस बीच अर्जुन अस्पताल के लिए जमीन देखता है और अपने पुराने मेडिकल कॉलेज के कुछ साथियों को आमंत्रित करता है कि वे इस प्रोजेक्ट में साथ आएं। उसका सपना है एक ऐसा मेडिकल सेंटर बनाना जहां इंसान को सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी ठीक किया जाए। शिवा इस पूरे समय उसका सबसे बड़ा सहारा रहता है। वह अर्जुन को सलाह देता है, तू अब वो लड़का नहीं रहा जो गुस्से में दुनिया से लड़ता था। तू अब वो आदमी है जो प्यार से खुद को और दुनिया को जीत रहा है। इधर प्रीति भी नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। वह अर्जुन के साथ मिलकर उस अस्पताल की नर्सिंग यूनिट की योजना बनाती है, जहां महिलाओं को खास तौर पर प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा। दोनों का सपना अब एक साझा सपना बन चुका है। शादी से पहले दोनों अपने अपने परिवारों से मिलते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं। अब वो अजनबीपन नहीं रहा। प्रीति की माँ अब मुस्कुराकर अर्जुन से कहती हैं, हमने तुम्हें गलत समझा था बेटा, लेकिन तुमने खुद को सही साबित किया। शादी की तारीख तय होती है। एक सामान्य सी सुबह मंदिर में केवल परिवार और बेहद करीबी दोस्त मौजूद रहते हैं। प्रीति लाल रंग की साधारण साड़ी पहनती है और अर्जुन सफेद कुर्ता पायजामा। बिना किसी दिखावे के दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और साथ फेरे लेते हैं। विवाह के बाद अर्जुन और प्रीति एक छोटी सी यात्रा पर जाते हैं। न कोई विदेश, न कोई हनीमून डेस्टिनेशन। वे हिमाचल के किसी शांत गांव में कुछ दिन बिताने का निर्णय लेते हैं, जहां वे किताबें पढ़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। एक रात आग के पास बैठकर प्रीति कहती है, हमने कितने तूफानों से गुजार कर ये लम्हा पाया है। अब हर दिन को उसी सादगी और गहराई से जिएंगे। अर्जुन मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब कोई तूफान हमें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे की ताकत हैं। वे वापस लौटते हैं और अस्पताल की नींव रखते हैं। साथ में एक छोटा सा बोर्ड लगाते हैं, रेड्डी प्रिया हेल्थ केयर सेंटर, जहां इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। अर्जुन और प्रीति अब उस मुकाम पर है जहां प्यार, सम्मान, समर्पण और साथ सब कुछ उनके जीवन में संतुलित रूप से मौजूद है। उनकी प्रेम कहानी अब प्रेरणा बन चुकी है और जीवन की असल शुरुआत अब होने जा रही है। क्या इस नई जिंदगी में भी चुनौतियां आएंगी, या क्या वे दोनों मिलकर हर मुसीबत को प्यार से हरा देंगे? शादी के बाद जीवन की नई शुरुआत आसान नहीं होती, लेकिन अर्जुन और प्रीति अब वो लोग नहीं रहे जो किसी भी छोटी बात पर टूट जाएं। दोनों ने संघर्षों से सीखा है कि रिश्ते को निभाना, लड़ना और जीतना कितना जरूरी होता है। अर्जुन के नए अस्पताल का निर्माण तेजी से चल रहा है। वह अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक मार्गदर्शक, एक नेता और एक बेहतर इंसान बन चुका है। हर सुबह अस्पताल के निर्माण स्थल पर जाना, मजदूरों से बात करना और दिन भर काम की योजना बनाना उसका रूटीन बन गया है। वहीं प्रीति अब बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा देती है और महिलाओं को जागरूक करती है। उसका स्नेह, धैर्य और नम्रता लोगों के दिल जीत लेती है। उसके नाम की चर्चा मोहल्ले से लेकर शहर तक होती है। अर्जुन का गुस्सा अब भी उसका हिस्सा है, लेकिन अब वह उस गुस्से को दिशा देना सीख चुका है। जहां पहले वह टूट जाता था, अब वह सोचता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। प्रीति उसकी आत्मा बन चुकी है, जो उसे भीतर से शांत रखती है। एक दिन जब अस्पताल का उद्घाटन होता है, तो अर्जुन स्टेज पर बोलते हुए कहता है, एक समय था जब मैं खुद से दूर था, लेकिन एक इंसान ने मुझे फिर से मेरे अंदर के डॉक्टर से मिलवाया। आज अगर मैं कुछ भी बना हूं, तो सिर्फ उस प्रेम की वजह से जो मुझे मिला और जो मैंने सहेजा। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। प्रीति मुस्कुराती है और उसकी आंखें भीग जाती हैं। उसके लिए यह केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि उनका साझा सपना है, जो आज सच हुआ है। समय बीतता है। अर्जुन और प्रीति अब एक बेटी के माता पिता बनते हैं। उसका नाम रखते हैं आस्था। वो उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता बन जाती है। अर्जुन, जो कभी अकेलेपन और शराब में डूबा हुआ आत्मविनाशी इंसान था,
अब एक प्यारा पिता, समर्पित पति और समाज के लिए आदर्श डॉक्टर बन चुका है। एक शाम जब वह आस्था को कहानियां सुना रहा होता है, प्रीति पास आकर कहती है, पता है अर्जुन, तुम अब भी गुस्से वाले हो, लेकिन तुम्हारे उस गुस्से में अब प्यार की मिठास घुल चुकी है। अर्जुन मुस्कुराता है और जवाब देता है, और तुम्हारे प्यार ने ही मुझे गुस्से से बाहर निकाला है। मैं हमेशा जानता था कि तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी खो नहीं सकता। फिर दोनों साथ बैठकर सूर्यास्त देखते हैं। आस्था उनकी गोद में मुस्कुरा रही होती है। जीवन अब संपूर्ण लगता है, ना अधूरापन, ना बेचैनी, बस सुकून। अर्जुन रेड्डी की कहानी यहीं पूरी होती है। एक तूफान से शुरू होकर एक झील सी शांत जिंदगी तक। जहां कभी आत्मविनाश था, अब निर्माण है। जहां कभी पागलपन था, अब प्रेम का संतुलन है। और यही है प्रेम का मुकम्मल रूप, अधूरेपन को स्वीकार कर उसे संपूर्ण बनाना।